अगर हम टॉप फोरम की बात करें, कोरा है जो बिगेस्ट फोरम है इन द वर्ल्ड। रेडिट है, उसके अलावा फिर हम इनकी अगर अगर निश वाइज देखें तो स्टैक ओवरफ्लो बहुत बड़ा फोरम है, बहुत बड़ा पेज है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं। और इसमें करना क्या होता है, हमने कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो अपना एक्टिव रहना होता है। जिस तरह हम मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप के अंदर हमारी आईडी बड़ी एक्टिव रहती है ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं वहाँ पे बड़े एक्टिव रहते हैं, तो हमारी पोस्ट जो है वो ज़्यादा इंगेजमेंट्स लेती है, ज़्यादा जो है वो बूस्ट होती है ग्रुप के अंदर अगर हम वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। इसी तरह फोरम्स के ऊपर अगर आपकी एक्टिव प्रोफाइल है, स्पेशली अगर कोरा के ऊपर या रेडिट के ऊपर, इनकी बड़ी डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड है। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं रेडिट की अगर एग्जांपल लेता हूँ, इट में पॉसिबल कि रेडिट के वर्ड को उन्होंने लो किया हो। ये देखिए 5 दिन पहले पोस्ट आई हुई है, जस्ट लेट मी क्लिक ऑन द रीसेंट, न्यूएस्ट पे क्लिक करने दें। यहाँ पे देखें, रेडिट की मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रेडिट अभी इन हाई डिमांड है। यहाँ पे देखें, रेडिट ग्रोथ कम्युनिटी मैनेजर सेम वही है, रेडिट मार्केटिंग सेम, लिंक बिल्डिंग है, एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट नीडेड किस चीज़ के लिए होगा, सेम उसी चीज़ के लिए है। देखें कुछ घंटों के लिहाज से अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि सबसे ज़्यादा अगर जो फ्री बैकलिंक की डिमांड है अभी पूरे, चाहे वो अपवर्क पे हो, फाइवर पे हो, किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे हो, तो वो अभी रेडिट की है। रेडिट का बैकलिंक बहुत हेल्पफुल है आजकल जो है वो। अगर आपको ये जो चैट बोर्ड्स है ना वहाँ पे रैंकिंग लेने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर जब हम चैट जीपीटी पे कुछ भी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, ये देखिए, तो रेडिट्स को एज एन रेफरेंस जो है वो चैट जीपीटी मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ टॉप, यू कैन से प्लेयर्स, प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 100 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। ये मैंने कुछ भी सर्च किया, तो अब ये डाटा इट में पॉसिबल कि वो वेब से लेगा, और वेब से जो वो रेफरेंस लेता है नॉर्मली, वो रेडिट का आपको आइकन अक्सर नजर आता है। लेट मी चेक कि अगर इस पे वो ऑप्शन हमें देता है। ये जो रिसोर्सेज है ना यहाँ पे, ये जो रिसोर्सेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको यहाँ पे रेडिट नजर आ रहा होता है। लेट मी सी कि यहाँ पे ये देखिए ये रेडिट है। इट्स मीन कि रेडिट के अंदर जो भी आपने पोस्ट किया ना उसका रेफरेंस, और अगर वहां से आपको बैकलिंक मिल रहा है तो आपका उस वाला जो बैकलिंक है ना वो आपको यहाँ पे रैंकिंग लेने में आजकल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस, फ्री बैकलिंक की बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो इसलिए मैंने फोरम बैकलिंक्स को आप समझ लें कि इनके बाद, अगर मैं इनके बाद इंपॉर्टेंस दी है तो वो फॉरम बैकलिंक्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप जो आपका जो ब्रांड है ना वो बार बार मेंशन हो रहा है ऑर्गेनिकली। अगर आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनिकली जो है वो लेके चलते हैं, और आप वर्क पे इसकी बहुत डिमांड है, स्टिल वी हैव एन एक्टिव ऑर्डर्स ऑन फॉरम पोस्टिंग। आई मीन टू से कि रेडिट के ऊपर ओवरऑल अगर देखा जाए, इसको क्यू एन ए लिंक्स भी बोलते हैं, इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। क्यू एन ए जो है वो उसका भी हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म एक ही होगा, लेकिन लिंक की टाइप एक तो फॉरम की फॉरम लिंक होगा, और दूसरा जो है वो क्यू एन ए लिंक्स होगा। यानी क्वेश्चन के अंदर भी लिंक है और आंसर के अंदर भी हम किसी ना किसी तरीके जो है वो लिंक दे सकते हैं। आंसर जो है वो ऑब्वियसली हम कमेंट्स के अंदर देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ मॉडल होते हैं, और डिटेल आंसर भी होता है, शॉर्ट आंसर भी होता है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी जॉब अपवर्क पे पोस्ट हुई हुई हैं घंटों के हिसाब से, ये ज़्यादातर जो है वो अगर हम देखते हैं तो रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रेडिट का बैकलिंग आजकल बहुत पावर दे रहा है। इवन इवन तो कि ये नो फॉलो बैकलिंग होता है, लेकिन इट्स वेरी, आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट टू गेट रैंकिंग इन स्पेशली एआई मॉडल्स। जो एलएलएम सिस्टम होते हैं इनके अंदर इसका काफ़ी रोल रहता है ओवरऑल। यहाँ पे देखें कितने ही टैग आपको नजर आ रहे हैं रेडिट के। अगर मैं 24 घंटों की बात करूँ ना, पिछले 24 घंटों में इतनी जॉब पोस्ट हुई हैं जो कि 2 पेजेस पे आ रही हैं। यहाँ पे अभी घंटों के हिसाब से ही जॉब पोस्ट हो रही हैं। ये यस्टरडे की अगर बात करते हैं, देर आर लॉट ऑफ जॉब्स एक्चुअली यहाँ पे। तो हमें क्या करना है फोरम के अंदर, फोरम के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें 3 स्टेप्स करने होते हैं।